तो एलिज़ाबेथन एज और शेक्सपियन एज एक है। वो इसलिए क्योंकि एलिज़ाबेथन एज में जो सबसे ज़्यादा नोटेबल एक ऑथर गुज़रा है वो शेक्सपियर ही है। तो यानी मशहूर जो ड्रामाटिस्ट है, और इसी दौर में ही ड्रामा जो है ना उसने फ्लरिश किया था। यानी ड्रामे को जो है ना वो एक प्रोग्रेस मिली थी, एक डेवलपमेंट मिली थी, तरक्की मिली थी। तो एलिज़ाबेथन एज which is also known as golden age of England. Timeline of this age is reign of Queen Elizabeth, and this is from 1558 to 1603. ठीक है, 1558 to 1603 ये इस दौर का टाइम स्पैन है, यानी वो वक़्त है जो इस दौर की टाइमलाइन कहलाया जाता है कि ये दौर जो है इस दौर से लेके इस सन से लेके इस सन तक था, यानी इस ईयर से लेके इस ईयर तक था। यहाँ पर भी ए डी ही आएगा। ठीक है, 58 ए डी टू 1603 ए डी। तो क्वीन एलिज़ाबेथ उस वक़्त की जो ना मलका थी। तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, और प्रोटेस्टेंट का हमने एज ऑफ रिवाइवल में पढ़ा है कि जो मार्टिन लूथर था उसके जो फॉलोअर्स थे वो ही प्रोटेस्टेंट्स थे। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ वाज अ प्रोटेस्टेंट हु केम टू थ्रोन आफ्टर द वायलेंट रेन ऑफ हर हाफ सिस्टर क्वीन मेरी हु वाज अ कैथोलिक। तो ये मेरी वही है जो ऊपर हमने कैथरीन ऑफ एरागोन पढ़ा था, हेनरी सेवन की जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी जो बेटी थी, और दूसरी उसकी जो बीवी थी। ठीक है, उसमें से जो बेटी थी उसका नाम एलिज़ाबेथ था। तो ये वो ही मलका एलिज़ाबेथ है। ये एलिज़ाबेथन एज में जो मलका एलिज़ाबेथ है ये वही है। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ वाज अ प्रोटेस्टेंट हु केम टू थ्रोन आफ्टर द वायलेंट रेन ऑफ हर हाफ सिस्टर क्वीन मेरी हु वाज अ कैथोलिक। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। क्वीन एलिज़ाबेथ का पूछा जा सकता है, क्वीन मेरी का पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ रीस्टोर्ड पीस एंड हार्मनी इन इंग्लैंड, यानी इस दौर में जो है वो अमन व शांति का काफ़ी बोलबाला रहा। और वही जो ऊपर हमने हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर पढ़ा था कि जिनके दरमियान वार ऑफ रोजेस हुई थी और ट्यूडर डायनेस्टी जो है ना वो वजूद में आई थी। तो इन्हीं दोनों हाउसेस के दरमियान, यानी इन्हीं दो शाही ख़ानदानों के दरमियान जो है या घरानों के दरमियान काफ़ी अमन और हम आहंगी जो है ना वो भी क्रिएट हुई थी। और इस दौर की जो सबसे बड़ी बात है वो है रिनेसा ह्यूमनिज़म। एलिज़ाबेथन एज की जो मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है उसमें से एक रिनेसा ह्यूमनिज़म है। ठीक है ना, रिनेसांस पीरियड जो है ना वो आपने पढ़ा है जो 1500 टू 1600 के दरमियान है, और इसको एज ऑफ रेस्टोरेशन भी कहा जाता है, एज ऑफ यानी लिटरेचर की जो है ना वो रिबर्थ भी कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है ना वो हुई थी लिटरेचर में। ड्रामा इस दौर में जो है वो काफ़ी फ्लरिश हुआ, यानी ड्रामा फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और रिनेसा का मीनिंग भी यही होता है, रीबर्थ। ठीक है ना, फ्रांसिस बेकन वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मूवमेंट। फ्रांसिस बेकन, जिसके आप बेकन एसेस पढ़ते हैं, वो भी इसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। और इसी रिनेसा में, यानी इसी रीबर्थ ऑफ लिटरेचर या रिवाइवल ऑफ लिटरेचर में साइंटिफिक मूवमेंट की बुनियाद रखने वाला भी यही था, फ्रांसिस बेकन। अब इस दौर के जो पॉपुलर पोइट्स थे उनमें आपको एडमंड स्पेंसर मिलेगा, फ़िलिप सिडनी मिलेगा। जो फ़िलिप सिडनी वही है जिसके आप एम इंग्लिश के कोर्स में पार्ट 2 में क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसने डिफेंस ऑफ पोइट्री भी की है। और यानी पोइटिक्स अरिस्टोटल के बाद जो दूसरा मेजर चैप्टर आप पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म में वो फ़िलिप सिडनी का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें मैंने ड्रामाटिस्ट में सिर्फ विलियम शेक्सपियर का नाम लिखा है, पोइट्स में नहीं लिखा है। हालांकि विलियम शेक्सपियर जो है वो
पोइट भी था, सोनेटियर भी था। तो इसके काफ़ी ज़्यादा सोनेट्स जो है ना वो इसने लिखे हुए हैं। तो बहरहाल अभी हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो जब हम जो हम साथ अपना लिटरेचर के बारे में अपना कोर्स जो है ना वो रिवाइज़ कर रहे हैं सॉरी, तो उसमें जो है ना वो हम इंशाल्लाह हर राइटर को, हर ऑथर को ना वो देखेंगे, उसकी लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसके मेजर वर्क्स। तो जब हम चौसर पे जाएंगे, सॉरी विलियम शेक्सपियर पे जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसके मेजर पॉइंट्स, सॉरी जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो एडमंड स्पेंसर, जिसको पोइट भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा कि एडमंड स्पेंसर को पोइट भी कहा जाता है। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के ज़रिए जिन्होंने किया है, उनके सिलेबस में ये एडमंड स्पेंसर जो है ना मौजूद है। तो वो जानते होंगे कि पोइट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है उनके इंग्लिश पार्ट 1 के कोर्स में। तो एडमंड स्पेंसर को पोइट भी जो है ना वो कहा जाता है। और फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज जो है ना वो विलियम शेक्सपियर हैं, और जिसके ड्रामाज में मैकबेथ आपको मिलेगा, उसके बाद आपको ओथेलो मिलेगा, और भी दूसरे हैं। क्रिस्टोफर मार्लो में आपको डॉक्टर फास्टस पार्ट 1 में एक फेमस फिगर जो है ना वो मिलेगी, और थॉमस कीड, ठीक है। ये हैं जो मेजर इस दौर के या फेमस ड्रामेटिस्ट्स हैं। और भी होंगे लेकिन ये जो है वो फेमस हैं। और विलियम शेक्सपियर के फेमस होने की वजह से ही मैं आपको बता दूं कि इस एज को जो है वो शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज थर्ड लेक्चर था। इसमें हमने एज ऑफ रिवाइवल, द टाइम स्पैन ऑफ दिस पीरियड इज़ 1400 टू 1558। और उसके बाद जो है ना हमने एज ऑफ एलिज़ाबेथन यानी एलिज़ाबेथन एज का भी देखा, जिसका टाइम स्पैन 1558 टू 1603। तो इन दो अदवार के जो मेजर पोइट्स थे या ड्रामेटिस्ट थे या ऑथर्स थे या जो कोई मतलब उनके उस दौर में लिखे गए लिटरेरी वर्क्स थे, उसको भी हमने देखा, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा। तो इसमें से अब MCQs वगैरह बनाना जो है ना वो आपका काम है। आपने MCQs बनाने हैं और बना के तो इस तरह आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा।